इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटेन के बारे में, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और एक ये ग्रेट एंड एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब क्रिटेन क्या है, किन फूड सोर्सेज में अवेलेबल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, एंड क्रिटेन सप्लीमेंटेशन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्रिटेन से रिलेटेड कुछ मिथ्स को लाइक हेयर फॉल, वाटर रिटेंशन, क्रिटेनाइन को भी डिबंक करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। हाय, माय नेम इज आदिश गुप्ता, अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कंसल्टेंट। वेलकम टू विगर फ्यूल। vigorfuel.com इज एन ऑनलाइन स्टोर जो नॉलेज के साथ आपको प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स, वर्कआउट एंड डाइट प्लान्स। क्रिटेन एक नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जिसका रोल है टू जनरेट एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी क्या है? जिस तरह एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अपनी फंक्शनिंग के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, सिमिलरली ह्यूमन बॉडी फूड से जो एनर्जी जनरेट करती है, करंट जनरेट करती है फॉर इट्स फंक्शनिंग, उसे एटीपी कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का करंट इज नोन एज एटीपी। अब बॉडी को हर फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि एटीपी चाहिए। सांस लेने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, रेस्ट के टाइम भी, इनफैक्ट सोने के टाइम भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब हर एक्टिविटी की एनर्जी डिमांड डिफरेंट है। एक्टिविटीज लाइक वेट लिफ्टिंग, 100 मीटर स्प्रिंट, शॉट पुट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। इसलिए इन एक्टिविटीज को कहा जाता है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। इससे थोड़ी कम एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक रनिंग, रेगुलर जिम वर्कआउट, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। इसलिए इन एक्टिविटीज को कहा जाता है मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग। इससे भी कम एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग। इन एक्टिविटीज को कहा जाता है लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तो अब हमने क्या सीखा? एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट based on energy requirements: high intensity, moderate intensity and low intensity. अब इन एक्टिविटीज को फ्यूल करने के लिए बॉडी एक एनर्जी सिस्टम यूज करती है, जिसका काम है फूड से एटीपी जनरेट करना। जिस तरह हमने सीखा कि एक्टिविटी 3 टाइप्स की हैं, उसी तरह एनर्जी सिस्टम भी 3 टाइप के हैं: फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम, ग्लाइकोलिटिक एनर्जी सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम। अब कौन सा एनर्जी सिस्टम किस एक्टिविटी को फ्यूल करेगा वो डिपेंड करता है 2 कंडीशंस पर: इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी एंड दूसरा टाइम ड्यूरेशन। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू अब समझते हैं। यहां पर हमने 3 एक्टिविटीज को लिया है: 100 मीटर स्प्रिंट, 1500 मीटर रनिंग एंड मैराथन। 100 मीटर स्प्रिंट एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है एंड इसे फ्यूल करेगा फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम। क्योंकि 100 मीटर स्प्रिंट इज नॉट अबाउट कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, इट्स अबाउट कि आप कितनी स्पीड से कवर कर सकते हैं, आपके मसल्स कितनी फोर्स जनरेट कर पाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी स्पीड से आपने 100 मीटर्स कवर किया है, क्या उतनी स्पीड से 1500 मीटर्स भी कवर कर सकते हैं? तो इसका क्लियर कट आंसर होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितनी बर्स्ट ऑफ एनर्जी, स्पीड बॉडी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जनरेट कर सकती है, उतनी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जनरेट नहीं कर पाती। एंड वो इसलिए क्योंकि फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम की लिमिटेशन है कि वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड करता है बट ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। एंड जैसे ही हमारी एक्टिविटी की ड्यूरेशन 10 सेकेंड से ज़्यादा होती है एंड गोज अप टू 3 मिनट्स लाइक 1500 मीटर्स रनिंग, तो इस केस में ग्लाइकोलिटिक एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड इसे फ्यूल करता है। एंड जब एक्टिविटी की ड्यूरेशन 3 मिनट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड गोज अप टू आवर्स लाइक मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, तो इन एक्टिविटीज को ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम फ्यूल करता है। ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम को एरोबिक एनर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिस एक्टिविटी में हम
ठीक से ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं उन्हें ऑब्वियसली हम लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जिन एक्टिविटीज़ को करते ही हमारा सांस फूल जाए उसे एनारोबिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड ऑक्सीजन। तो हमारे बाकी दो एनर्जी सिस्टम फॉस्फेजन एंड ग्लाइकोलिटिक आर एनारोबिक एनर्जी सिस्टम, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीडेटिव इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तीनों एनर्जी सिस्टम इन कॉम्बिनेशन ही वर्क करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी एक पर्टिकुलर एनर्जी सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल कि ये एनर्जी सिस्टम किन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी यानी कि एटीपी जनरेट करते हैं। फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम को एटीपी जनरेट करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, दैट इज क्रिएटिन। ग्लाइकोलिटिक सिस्टम को एटीपी जनरेट करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए आपने देखा होगा बिफोर जिम या रनिंग से पहले लोग डाइट में बनाना कंज्यूम करते हैं, बिकॉज बनाना आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑक्सीडेटिव सिस्टम को एटीपी जनरेट करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, दैट इज प्रोटीन एंड फैट्स। बट क्या आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए कि मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग से पहले डाइट में प्रोटीन रिच फूड, चिकन एंड फैट्स कंज्यूम करके जाओ? नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम एटीपी जनरेट करता है बॉडी में स्टोर्ड फैट्स एंड प्रोटीन से। अब ये सुनकर आप में से काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे कि ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम फैट यूज़ करता है टू जनरेट एनर्जी, और ज़्यादा एरोबिक एक्टिविटीज़ करने से ज़्यादा फैट बर्न होगा। बात तो बिल्कुल सही है, बट मैंने ये भी तो कहा है कि प्रोटीन भी बर्न करता है। प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ स्ट्रक्चर, हेयर, स्किन, नेल्स, टीथ, इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स, हार्मोन्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि बॉडी प्रोटीन को यूज करे टू जनरेट एनर्जी। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि फिटनेस एक्सपर्ट्स लॉन्ग आवर्स कार्डियो के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग आवर कार्डियो करने से पतले तो हो जाएंगे, वेट तो कम हो जाएगा, बट आप एक्सट्रीमली वीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने बॉडी का मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट यानी कि मसल मास, प्रोटीन को ही बर्न कर दिया है। अब आप इस पिक्चर से एग्जाम्पल के थ्रू इसे बेटर समझ पाएंगे। पिक्चर में लेफ्ट में है मैराथन रनर एंड राइट में स्प्रिंटर। मैराथन रनर दिखने में स्किनी, वीक, नो मसल्स, पेल एंड ओल्ड एज लग रहे हैं, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम यूज कर रहे हैं। वेरेस स्प्रिंटर दिखने में लीन, रिब्ड, मस्कुलर, टोन्ड, एनर्जेटिक एंड यंग लग रहे हैं, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली फॉस्फेजन एंड ग्लाइकोलिटिक एनर्जी सिस्टम यूज कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए एनर्जी सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर क्विक रेफरेंस। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तो हमें खाने से मिल जाते हैं, और एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्लान के थ्रू हम अपने दो एनर्जी सिस्टम ग्लाइकोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो हमारा फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग बर्स्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, not only for sports but also for day to day activities like किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करना, या फिर एक हैवी सूटकेस को उठा के शेल्फ पर रखना, और घर में एक एलपीजी सिलेंडर को चेंज करना। इन सभी एक्टिविटीज को फ्यूल करने के लिए जो क्रिटेन चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है, किन फूड सोर्सेज में अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनर्जी के अलावा इसके डे टू डे लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं। क्रिटेन एक नेचुरल एनर्जी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, क्योंकि ये एसेंशियल है फॉर ह्यूमन हेल्थ। और आपको जानकर सरप्राइज होगा, चिल्ड्रन हु आर born without the ability to use or make creatine in their body have to suffer from serious mental and physical disabilities. For example, seizures, intellectual disability, speech delay, digestive problems, movement disorders and behavior disorders. तो अब इसे हमें क्या पता चलता है कि क्रिटेन इज नीडेड फॉर परफॉर्मेंस एंड एनर्जी बाय मसल्स, ब्रेन एंड फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब आप इस इलस्ट्रेशन के थ्रू क्रिटेन के कुछ मेजर फंक्शंस को देख सकते हैं। क्रिटेन जरूरी है फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, किडनीज, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेसेंटा, लोअर जीआई ट्रैक्ट, स्किन,
skeletal muscles and retina. आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एक ह्यूमन की डेली क्रिटेन रिक्वायरमेंट है दैट इज 3 to 5 ग्राम्स। अब क्रिटेन ह्यूमन बॉडी के लिए असेंशियल है, इसलिए ह्यूमन बॉडी खुद डेली 1 ग्राम ऑफ क्रिटेन खुद प्रोड्यूस कर सकती है, सो दैट हमें किसी भी मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी को सफर ना करना पड़े। बट आफ्टर द एज ऑफ 30 years इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बुजुर्गों में जिनको क्रिटेन की डेफिशिएंसी है उन्हें ये प्रॉब्लम सफर करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच डिले, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मूवमेंट डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स। इस वजह से अगर आपके पेरेंट्स चीज़ें भूल जाते हैं, आपसे बार बार सवाल करते हैं, तो आज से आपने उनसे नाराज नहीं होना। इनफैक्ट आपने उनकी डाइट में क्रिटेन ऐड करना है अलॉन्ग विथ गुड डाइट। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि क्रिटेन हमें चाहिए फॉर मसल्स, ब्रेन, हार्ट एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। दूसरा, टू फ्यूल आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी डेली क्रिटेन रिक्वायरमेंट विच इज 3 to 5 ग्राम्स को पूरा कर सकते हैं। क्रिटेन चाहे हम फूड के थ्रू कंज्यूम करें या फिर बॉडी उसे खुद बनाए, बट हम उसे कभी भी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर एनर्जी एंड अदर फंक्शंस के लिए। हमारी बॉडी में क्रिटेन के स्टोरेज टैंक्स हैं, तो सबसे पहले तो क्रिटेन इन स्टोरेज टैंक्स में जाएगा। उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट बॉडी इन स्टोरेज टैंक्स में से क्रिटेन को यूटिलाइज करेगी फॉर एनर्जी, परफॉर्मेंस एंड अदर फंक्शंस के लिए। ये स्टोरेज टैंक्स हैं 95% हमारे स्केलेटल मसल में एंड बाकी का 5% ओवरऑल बॉडी में। अब क्रिटेन स्टोरेज टैंक की जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 160 ग्राम्स, और हर रोज हमारी बॉडी लगभग 1 से 3 ग्राम क्रिटेन यूटिलाइज करती है एंड उसे ब्रेक डाउन करके यूरिन के थ्रू निकाल देती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में हर रोज़ अपनी बॉडी को 3 ग्राम्स एंड अबव क्रिटेन ज़रूर प्रोवाइड करें, सो दैट हमारे जो स्टोरेज टैंक में क्रिटेन रिजर्व्स हैं वो कम ना हो जाए। अगर हम चाहते हैं हेल्दी लिविंग तो इट्स रिकमेंडेड कि हम 80 to 130 ग्राम्स ऑफ क्रिटेन ज़रूर मेंटेन करें अपनी बॉडी में। और अगर हम अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि हम 160 ग्राम मेंटेन करें। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको जो बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे दोज आर, आप पहले से ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, आप और ज़्यादा रेप्स परफॉर्म कर पाएंगे, आपका रिकवरी टाइम शॉर्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेट के लिए आप जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। इंक्रीज इन लीन मसल मास, जिससे आप स्ट्रांग लगेंगे एंड टोन लगेंगे। मतलब ग्रेट वर्कआउट, ग्रेट परफॉर्मेंस, बेटर मसल बिल्डिंग एंड मोर कैलोरी बर्न। और यही सब एक एथलीट को चाहिए। अब हम इंडियंस स्पेशली वेजिटेरियंस 80 to 130 ग्राम्स का भी क्रिटेन लेवल मेंटेन नहीं कर पाते। आइए जानते हैं क्यों। बॉडी को इंटरनली प्रोड्यूस करने के लिए 1 ग्राम क्रिटेन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज अमीनो एसिड्स आर्गिनाइन, ग्लाइसिन, मिथाइनिन, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, फोलेट एंड कोलिन। अमीनो एसिड्स मिलते हैं हमें प्रोटीन से एंड विटामिन B12 मिलता है हमें डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉनवेज से। एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन एंड विटामिन B12। एक एडल्ट की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मीन्स एक 70 kg पर्सन को एटलीस्ट 70 to 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर रोज चाहिए। और विटामिन B12 जस्ट 2.4 माइक्रोग्राम्स। बट स्टिल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इज कॉमन। तो जब बॉडी को इनफ रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो बॉडी कैसे क्रिटेन प्रोड्यूस करेगी। दूसरा चैलेंज, क्रिटेन हमें मिलता है सिर्फ 2 टाइप्स के फूड में, मीट एंड फिश में। 1 kg ऑफ मीट एंड फिश में अराउंड 3 से 7 ग्राम ऑफ क्रिटेन होता है एंड कुकिंग के बाद कुछ हद तक क्रिटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट ये प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी डाइट में हर रोज 1 kg ऑफ मीट या फिश ऐड कर सके, और वेजिटेरियंस के लिए तो इम्पॉसिबल है। तो सवाल ये उठता है कि अपनी क्रिटेन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो हम अपना ओवरऑल न्यूट्रिशन ठीक करें सो दैट बॉडी को इनफ रॉ मटेरियल मिले टू प्रोड्यूस इट्स ओन क्रिटेन।
अब कौन सा फूड खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स को कैसे कैलकुलेट करना है फॉर गोल लाइक फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग के लिए हमने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं एंड डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक गिवन है। इन वीडियोस को देखने के बाद अपना डाइट प्लान आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, टेक हेल्प ऑफ क्रिटेन सप्लीमेंटेशन। अब क्रिटेन सप्लीमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की जो इंटरनल कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ क्रिटेन पर डे इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ कि हमारे जो क्रिटेन रिजर्व्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 160 ग्राम उन्हें फुलफिल कर पाए या फिर मीटअप कर पाए 80 to 130 ग्राम्स ऑफ क्रिटेन हर डे। इसलिए 3 ग्राम्स ऑफ क्रिटेन सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड एवरी डे, क्योंकि 1 kg ऑफ मीट एंड फिश हर रोज खाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थैंक्स टू फ्रेंच साइंटिस्ट मिशेल जिन्होंने 1835 में क्रिटेन को डिस्कवर किया एंड इन ईयर 1992 ड्यूरिंग समर ओलंपिक गेम्स इन बार्सिलोना स्पेन क्रिटेन गेन मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी जब 2 ब्रिटिश एथलीट्स ने क्रिटेन को सीक्रेटली यूज किया एंड वॉन द गोल्ड मेडल। इन ईयर 1996 इट वॉज रिपोर्टेड कि 80% एथलीट्स वर यूजिंग क्रिटेन मोनोहाइड्रेट टू बूस्ट देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। क्रिटेन इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ सप्लीमेंट्स। क्रिटेन monohydrate is one of the most researched supplement in the history of sports nutrition. With the help of biotechnology, आज हमारे पास क्रिटेन सप्लीमेंट अवेलेबल है इन पाउडर फॉर्म जो 100% वीगन है, यस वेजिटेरियन है। क्रिटेन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट इज 100% सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ये वर्ल्ड वाइड सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है। सो इंट्रोड्यूसिंग विगर फ्यूल क्रिया प्योर क्रिटेन मोनोहाइड्रेट, जिसकी एक सर्विंग में मिलेगा आपको 3 ग्राम्स ऑफ प्योर क्रिटेन। इसे एज पर डायरेक्शन आप वाटर, मिल्क, जूस या अपनी किसी भी फेवरेट बेवरेज के साथ कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इसे आप फूड आइटम में भी ऐड कर सकते हैं। क्रिटेन बाय इट्स नेचर इज पार्शियली सॉल्युबल इन लिक्विड एंड अदर फ्लूइड्स। तो जब आप क्रिटेन को पानी में या लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाएगा, विच इज़ अ साइन ऑफ प्योरिटी। तो आप कंज्यूम करने से पहले इसे दोबारा मिक्स कर लें एंड उसके बाद कंज्यूम करें। क्रिटेन आप दिन में किसी टाइम भी ले सकते हैं, बट रिसर्चर्स ने यह बताया है कि एक्सरसाइज के बाद क्रिटेन लेना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके रिजल्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एटलीस्ट इसे 4 से 5 हफ्ते कंज्यूम करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स कंबाइंड विद right nutrition and right workout. At Vigor Fuel, we are proud to offer you Kriya Pure Creatine Monohydrate. Kriya Pure is a form of creatine monohydrate which is known to be the purest and finest quality micronized creatine monohydrate worldwide. इसे मैन्युफैक्चर करती है एक जर्मन कंपनी बाय द नेम एल्सकेम। क्रिया प्योर क्रिटेन मोनोहाइड्रेट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ वर्ल्ड वाइड एल्सकेम जर्मनी के पास है। क्रिया प्योर क्रिटेन इज 99.99% प्योर एज कंपेयर टू अदर जेनरिक क्रिटेन अवेलेबल इन द मार्केट। और दूसरा एडवांटेज है क्रिया प्योर का दैट इट्स ओडरलेस एंड टेस्टलेस, वेयरएज जो दूसरे जेनरिक क्रिटेन होते हैं दे ऑफर स्ट्रॉन्ग बिटर टेस्ट। क्रिया प्योर इज द ग्लोबल लीडर ऑफ क्रिटेन मोनोहाइड्रेट। अब क्योंकि मार्केट में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि कस्टमर को क्रिया प्योर कहकर एक इंफीरियर क्वालिटी क्रिटेन दे दिया जाता है एट अ हायर प्राइस, तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिया प्योर प्रोवाइड करता है एक यूनिक लेबल कोड टू देयर सेलर्स हु आर एबल टू फुलफिल ऑल देयर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन एज लेड डाउन बाय क्रिया प्योर। 22AE20 इज द कोड ऑफ विगर फ्यूल, जो आप क्रिया प्योर की वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं कि दैट यस Vigor Fuel is the authentic and official supplier of Kriya Pure in India. Moreover, we are privileged that due to our ethical code of conduct, we are also a part of Kriya Pure partnership program. तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटेन से जुड़े ढेर सारे सवालों को और बर्स्ट करते हैं क्रिटेन से जुड़े कुछ मिथ्स को। Our first question, क्या क्रिटेन लेने से हेयर फॉल होगा? एंड द आंसर इज क्रिटेन लेने से हेयर फॉल नहीं होगा, बट यस कुछ स्पेसिफिक लोग आफ्टर कंज्यूमिंग क्रिटेन हेयर फॉल एक्सपीरियंस करते हैं। ये जनरली वो लोग हैं जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है हेयर फॉल की। दे आर सफरिंग फ्रॉम
हेरेडिटरी हेयर फॉल। अब हेरेडिटरी हेयर फॉल जो है इज कॉज्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब DHT क्या है? DHT एक हार्मोन है जो हमारे बालों की ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। तो ऑब्वियसली जब बालों को ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे बेजान होकर झड़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस के पास अभी तक DHT का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। तो क्रिटेन का DHT से क्या रिलेशन है? क्रिटेन का DHT से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट क्रिटेन तो एक एनर्जी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। बट जब हम क्रिटेन कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट वर्किंग आउट मोर, तो हम अपनी बॉडी की ओवरऑल न्यूट्रिशन डिमांड इंक्रीज कर जाते हैं। एंड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी वर्कआउट करने के बाद बॉडी की प्रायोरिटी है सबसे पहले मसल्स को फीड करना, क्योंकि मसल्स हमें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बाल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके बाल झड़ भी जाएं तब भी आप जिंदा रहेंगे। इन दैट केस बॉडी लिमिटेड न्यूट्रिशन को मसल्स की तरफ प्रायोरिटाइज कर देती है एंड बालों के लिए न्यूट्रिशन नहीं बचता, जिस वजह से हेयर फॉल एक्सेलरेट हो जाता है। अब DHT की वजह से पहले ही लिमिटेड सप्लाई थी और अब न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं बचा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यू आर सफरिंग फ्रॉम हेरिडिटरी हेयर लॉस तो आपकी डाइट में इनफ न्यूट्रिशन ज़रूर होना चाहिए। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक प्रॉपरली डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू बनवाएं सो दैट आपको इनफ न्यूट्रिशन मिले बोथ फॉर योर मसल्स ग्रोथ एंड बालों के लिए भी, एंड आप किसी भी डेफिशिएंसी से सफ़र ना करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्रिटेन के साथ हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा? देखिए, इट्स नॉट अबाउट ड्रिंकिंग मोर वाटर, इट्स अबाउट ऑप्टिमल हाइड्रेशन। आप दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए एंड मेक श्योर योर यूरिन कलर इज़ वाइट। क्रिटेन का काम ही है मसल्स को हाइड्रेट करना, और अगर आप क्रिटेन को इनफ वाटर नहीं देंगे एंड एज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आपको क्रैम्प्स, अपसेट स्टमक जैसे सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्रिटेन लेने से वेट बढ़ेगा? एंड द आंसर इज यस। क्रिटेन का काम ही यही है मसल्स को हाइड्रेट करना, विच इज़ अ गुड साइन। तो जब आप क्रिटेन लेंगे तो आपका लीन मसल मास इंक्रीज होगा, नॉट फैट मास। तो अगर आप फैट लॉस जर्नी पर भी हैं तो कंफर्टेबली क्रिटेन ले सकते हैं। अगर आपको फैट मास एंड लीन मसल मास के बारे में डिफरेंस नहीं मालूम, देन डू वॉच माय वीडियो वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। आवर फोर्थ क्वेश्चन, क्या क्रिटेन एंड क्रिटेनाइन एक ही चीज़ है? एंड द आंसर इज नो। क्रिटेन एक एनर्जी सब्सटेंस है एंड क्रिटेनाइन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल वेयर एंड टियर। यस, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं बट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, अल्जाइमर, पार्किंसन क्रिटेन मोनोहाइड्रेट ले सकते हैं? वेल, द आंसर इज देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च विच क्लेम्स that people suffering from diabetes, Alzheimer or Parkinson are greatly benefited by consuming creatine monohydrate in supplement form. तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। We experienced great results जब हमने क्रिटेन फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, बट नेक्स्ट टाइम बाय करने के बाद हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वेल, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप डेफिशिएंट हैं क्रिटेन में और आपके क्रिटेन रिजर्व्स काफ़ी लो हैं तो इनिशियल स्टेज पर आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करेंगे। बट वंस आपके मसल्स, आपके क्रिटेन रिजर्व्स आर सैचुरेटेड विद 160 ग्राम्स ऑफ क्रिटेन, तो उसके बाद क्रिटेन सप्लीमेंटेशन का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो 3 ग्राम्स की है फुलफिल कर रहे हो, सो दैट कि कहीं आपके क्रिटेन के रिजर्व्स ड्रॉप ना हो जाए। अगर क्रिटेन के रिजर्व्स कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। विगरफ्यूल क्रिया प्योर क्रिटेन मोनोहाइड्रेट इज अवेलेबल एट vigorfuel.com। आप यहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले डू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन सो दैट जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।